उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अति महत्वपूर्ण वीडियो में ब्रह्म की प्राप्ति और मन, बुद्धि व आत्मा का संबंध तथा निराकार परमात्मा पर साकार अवधारणा के प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को अंत तक देखकर अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि आपकी जिज्ञासाओं के उचित समाधान हेतु अपना सार्थक योगदान दे सके। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संसार में अजीब सी विभिन्नताएं दिखती है जो कि मिथ्या है, लेकिन संसार के प्राणियों को सत्य सी प्रतीत होती है। इन सब को बनाने वाला एक ही है। इसकी परिकल्पना अनेक विद्वानों और धर्मगुरुओं ने की है। अद्वैत वेदांत दर्शन की मुख्य अवधारणा है कि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अर्थात केवल एक ही सर्वोच्च चेतना है जिसे ब्रह्म कहते हैं और कोई दूसरा नहीं है। यह प्राचीन दर्शन ईश्वर की सर्वव्यापकता और अद्वितीयता को व्यक्त करता है। यह वाक्य बताता है कि ब्रह्म एक है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु को देखकर उसके बनाने वाले की पुष्टि होती है, जैसे मेज को देखकर बढ़ई की, घड़े को देखकर कुम्हार की तथा बगीचे को देखकर माली की पुष्टि होती है, उसी प्रकार इस विलक्षण रचना को देखकर इस एक रचयिता की पुष्टि होती है। ये जो विलक्षण रचना है, इस रचयिता के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए इस विलक्षण रचना को देखकर इसके रचयिता की पुष्टि हो जाती है। माया के तीन गुण सत, रज और तम, ये तीनों गुण मन के माध्यम से आत्मा को बांध लेते हैं। अब आत्मा मन बुद्धि से जुड़कर शरीर व शरीर से संबंधित क्रियाकलापों में सदा लगी रहती है। एक दिन शरीर कच्चे घड़े की तरह फूटकर नष्ट हो जाता है। विवेकहीन मन और बुद्धि से जुड़ी हुई आत्मा प्रकृति में ही आसक्त रहती हुई शरीर की समृद्धि और आजादी तो चाहती है, पर अपनी समृद्धि और आजादी की चिंता नहीं करती। इसलिए बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है। बार बार पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है, फिर छोड़ती है, फिर धारण करती है। इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा बंधी रहती है। मनुष्य को परमात्मा के अंश के रूप में परमात्मा से विरासत में मिले दिव्य गुण भी अज्ञान स्वरूप अंधकार में ढके पड़े हुए। कुत्ता, बैल, गाय, घोड़ा आदि पशु अपने स्वामी को कभी नहीं भूलते, पर इंसान तीव्र बुद्धि व संपदा का मालिक होते हुए भी अपने स्वामी को भूल चुका है। इंसान ने सर्वव्यापी निराकार अविनाशी स्वामी को सीमित व नाशवान मूर्तियों में स्थापित करके धर्म स्थलों की बड़ी बड़ी चार दीवारियों के अंदर कमरों में बंद करके मूर्तियों को भी जीवधारियों के अनुरूप खाने, पीने, सोने, जागने के बंधनों में बांध दिया है। खाना भी खिला रहा है, सुला भी रहा है, पानी भी पिला रहा है मूर्तियों को। इस प्रकार बंधन में बांध दिया है। इस प्रकार निराकार स्वामी पर साकार अवधारणा इतनी छा गई है कि निराकार स्वामी को संसार भूल ही गया है। साकार को ही सब कुछ समझ बैठा है। स्वामी को बंधन में बांधकर मनुष्य स्वच्छंद हो गया, वह संसार का निष्कंटक मालिक बन गया है। जीव की रचना 5 तत्वों से की गई है, जिनमें पृथ्वी क्षमा का, जल स्वच्छता का, अग्नि पवित्रता का, वायु निरंतरता का व आकाश विशालता का संदेश देते हैं। परंतु सत्ता में अंधे व बहरे मानव को इन तत्वों की विशालता का संदेश नहीं सुनाई देता है।
और इन्हीं के मिश्रण से बने शरीर वाला जीवधारी इनके विपरीत आचरण कर रहा है। माया ज्ञान को ढक लेती है। यह सच है, रात भर किसी वृक्ष में बसेरा करके पक्षी सुबह सोचे कि यह वृक्ष उसका हो गया है, तो यह असत्य व मिथ्या सोच है, यह उसकी भूल है। यही आचरण संसार का है कि प्रत्येक वस्तु को अपना समझ रहा है और अविनाशी स्वामी से भी भोग विलास की नाशवान वस्तुएं ही मांग रहा है। मेरे को ये दे दे, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। संसार की ही वही नाशवान चीजें। इस प्रकार इंसान अपनी चंचलता, अस्थिरता व अशांति को ही बढ़ा रहा है। यह इसलिए है क्योंकि स्थिरता तो अविनाशी में है, नाशवान में कदापि नहीं। आज सांसारिक विद्या व डिग्रियां अध्यात्म तक नहीं पहुंचाती, जो कि मानव जन्म का उद्देश्य है। प्राचीन महापुरुष विद्या व डिग्रियां की दृष्टि से तो पीछे थे, परंतु उन्होंने अध्यात्म में अपनी सफलताओं से पूरे संसार को हिला कर रख दिया। वास्तव में विद्या केवल एक साधन है, साध्य नहीं है। संतों के बारे में भी संसार को भ्रांति है। अधिकतर लोग संत या भगत को उसको कहते हैं जो उसकी जुए या सट्टे में जीत करा दे, नौकरी लगवा दे, उनके दुश्मनों को उनके मनचाहे अनुसार नुकसान करवा दे या दूसरे अन्य लाभ जो वे चाहें सब करा दे। जबकि धर्म ग्रंथों के अनुसार ये निशानियां भक्तों की नहीं है। प्रभु के बारे में भी संसार बहुत से कर्मकांडों को करने से ही संतुष्ट है कि वह प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर सफलता से चल रहा है, जबकि यह भी एक भ्रांति है, क्योंकि केवल नाम रटने से कभी कोई वस्तु प्राप्त न तो हुई है और न हो सकती है। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिट सकती, भूख तभी मिटेगी जब रोटी मिलेगी। नदियों तालाबों के नाम रटने मात्र से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास बुझने के लिए पानी ही चाहिए। हम जिन संतों के ग्रंथ पढ़ते हैं, उनके मंदिरों में जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो हम उनको भी नहीं मानते हैं, क्योंकि जिन कामों को उन्होंने न करने की प्रेरणा दी है वही काम हमको पसंद है। जिन कामों को उन्होंने करने के लिए कहा है, उन कामों के लिए या तो हमारे पास समय ही नहीं है या हमारी रुचि नहीं है। ऐसे भ्रमित व्यक्तियों को सही मार्ग पर दिखाने के लिए समय समय पर संतों महापुरुषों का अवतरण होता रहा है। आज भी संत निरंकारी मिशन परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कराकर मानव को सच्चे धर्म की शिक्षा प्रदान कर रहा है। ब्रह्म ज्ञान का उजाला हो जाने पर भ्रमों की तुरंत समाप्ति हो जाती है। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के शब्दों में ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।